Hi, good evening. Good evening, everybody. Good evening, all. Tell me, am I audible? Are you able to hear me? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? Yes, I'm audible and visible clearly. Okay, tell me, how are you all? आप सब कैसे हो बताओ? हम्म. ओके. हाँ. तो टॉमी जो है, यस, वेर इज टॉमी? पहले से बता देता हूँ. टॉमी गया है अपने मामा के घर. अभी वेकेशंस हैं, सो ही इज देयर एंजॉयिंग हिज लाइफ. अभी नेक्स्ट वीक आएगा वो. ऑलराइट. चलो. आई एम ऑल्सो फाइन. ओके. चलो. यस सर, हाउ आर यू? यस यस, आई एम फाइन एज वेल. है ना? अभी कुछ नहीं होना है. ऑलराइट. ओके सर, टुडे इज माय बर्थडे. हु इज इट? प्रियदर्शिनी. इज इट यू? ओके. सो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. आई होप दिस डे becomes and this year becomes a very happening year for you. ऑलराइट. चलो. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. ओके. सो सोलर सिस्टम. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिवर्स टुडे. है ना? यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं. Universe comprises of several things. Okay. Okay. My real name is Manisha. Okay, Manisha. 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 Happy birthday again. All right. चलो. तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाट इज दिस यूनिवर्स? यूनिवर्स इज जैसे हम जहाँ पर बैठे हैं, इस उस रूम का ना कोई डायमेंशन है. ऑलराइट. लिमिट है कुछ. लेकिन यूनिवर्स जो है ना, मतलब यू कैन नॉट डिफाइन ए यूनिवर्स. इट्स इनफाइनाइट. ओके. इट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल हेवनली बॉडीज, जैसे प्लैनेट्स हो गए, सब प्लैनेट्स हो गए. हाँ. देन सन, नेब्यूला. ओके. डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस. ऑलराइट. एनर्जी, बेसिकली डार्क मैटर, पॉजिटिव मैटर, एंटी मैटर. ओके. बहुत सारी चीजें इसमें है. ऑलराइट. तो हम लोग सोलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. ओके. आवर ओन हैबिटेबल जोन, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, द सोलर सिस्टम इटसेल्फ. Okay, chalo. So let's start. As you can see on your screen, this is the solar system. At the center of the solar system, you can see, what is it? It is the mighty sun. Okay, यहाँ पर क्या है? एक बार देखो, ये सन है. यहाँ पर सबसे सेंटर में सन है. ऑलराइट. ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बने हुए हैं पूरे. हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यूअसली हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और हीलियम जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. फर्स्ट प्लैनेट इन दिस सीक्वेंस इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी के बाद सेकंड, ये फर्स्ट प्लैनेट है. उसके बाद सेकंड प्लैनेट जो आता है वो वीनस है. ऑलराइट. अर्थ इज नंबर 3. तो रैंक में ये थर्ड में आता है अर्थ. सन इज अ स्टार. यस, एग्जैक्टली. ओके. अच्छा, रैंक 4 में आता है मार्स. ध्यान रखना, ये जो 4 प्लैनेट्स मैंने बताए, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स. दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. और इसके बाद जो जो हैं, दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स आर टेरेस्टेरियल इन नेचर, मतलब यहाँ पर सॉलिड लैंड मास है, जहां पर आप लैंडिंग कर सकते हो. और जो आउटर प्लैनेट्स हैं, उस प्लैनेट्स में दे आर कंप्लीटली मेड ऑफ गैसेस. तो वहां पर लैंडिंग करना पॉसिबल नहीं है. जो भी जाएगा वो दूर से घूम के उसको देख सकता है आराम से. ऑलराइट. एनी हेवनली बॉडी. हम्म. ये पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मून्स डज सैटर्न हैव? वी विल डिस्कस अबाउट सैटर्न, ओके, सेपरेटली. दैट विल कम लेटर. तो नेक्स्ट आते हैं जुपिटर. ये सीक्वेंस में नंबर 5 में आते हैं. ऑलराइट. देन सैटर्न. सैटर्न बेसिकली. ऑलराइट. देन यूरेनस. यूरेनस यू कैन से. ऑलराइट. 8th planet इज नेपच्यून. ओके. देयर वाज ए 9th planet, लेकिन ये जो 9th planet है अब वो है नहीं. ओके. उसको प्लैनेट के कैटेगरी से हटा दिया. उसका नाम था प्लूटो. ओके. सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ आइडिया अबाउट द सोलर सिस्टम. ओके. द फर्स्ट one at the center is the sun. Okay. Yes, yes, you are correct, Vishwajit, you are correct. After Mars there is a asteroid belt. Okay. चलो. तो सन
सन को स्टडी करने के लिए अभी हमने कपल ऑफ इयर्स बिफोर हमने क्या किया, एक आदित्य L1 लॉन्च किया था। ध्यान करना, आदित्य L1, इसको किसने लॉन्च किया था ना, इसरो ने। इट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो टू स्टडी द सन। ओके, तो ये आदित्य L1 है जो सन को स्टडी करने के लिए गया था। देन यू सी सन, बेसिकली सन अपीयर्स वाइट टू आवर आईज, यस। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भूलना मत। ओके, हम लोग अगर सारे कलर्स को मिला दें, इफ ऑल कलर्स आर एडेड देन इट टर्न्स येलो, पार्डन, इट टर्न्स वाइट। ओके, सो ये है। देन सन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन मोस्टली और हीलियम। देन लाइट फ्रॉम द सन टेक्स, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, 8 मिनट्स, अराउंड 8 मिनट्स। ओके, 8 मिनट्स और सम सेकेंड्स आर देयर। तो हमारे अर्थ तक पहुंचने में उसको 8 मिनट का टाइम लगता है नियरली। हम्म। Saturn has 53 satellites? No, it is more than 200. Okay, we'll see that. चलो नेक्स्ट, मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी। देखो अभी हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हाँ, सो मर्क्यूरी डज नॉट हैव एनी मून्स और रिंग्स, ध्यान रखना। इनर प्लैनेट्स किसी के भी मून्स मतलब रिंग्स नहीं है। मर्क्यूरी के तो मून भी नहीं है। ओके, रिंग तो छोड़ दो। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, वेरी इजी वन, क्लोजेस्ट टू द सन। सोलर डे ऑन द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इज 176 अर्थ डेज। मतलब हमारा ये 24 आवर्स में एक दिन खत्म होता है, उनका 176 मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना आवर्स होते हैं उतने आवर्स लगते हैं एक बार घूम के आने में, मतलब अपने चारों तरफ। ओके, सो देयर डे लास्ट अराउंड 176 डेज। अ ईयर ऑन मर्क्यूरी टेक्स 88 अर्थ डेज, वो बहुत फास्टली घूमता है। और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रे प्लैनेट, ये क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड ग्रे प्लैनेट, इट इज मर्क्यूरी। Okay, great planet. Then Venus. Mercury and Venus don't have any moon. Yes, of course. है ना? 8 minutes 20 seconds exactly. You're right. Okay, Venus. Venus is also called brown planet, morning star, evening star, whatnot. Okay, Venus does not have any moons. Yes, और rings as well. देखो ये भी वही planet में आता है. Okay, Venus is nearly as big as Earth. This is why it is called Earth's twin. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ्स ट्विन। ये कौन है ना, वीनस। ओके, ए डे ऑन द सरफेस ऑफ वीनस वुड अपियर टू टेक अराउंड 117 अर्थ डे। मतलब हमारा जो 24 घंटे होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू, यू सी, 117 में मल्टीप्लाई करो उतना। ऑलराइट सर, आई हैव लाइक्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच अगेन प्रीति प्रिया। सो किसी ने अगर नहीं किया है तो कम से कम वो काम कर लो। ऑलराइट, अब व्हाट एल्स, सरफेस टेम्परेचर नियरली 471 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है भाई, 471 डिग्री सेल्सियस। हम तो यहाँ पर 40 डिग्री क्रॉस करने से हमारी हालत खराब हो जाती है। कहाँ 40 डिग्री और कहाँ 400 डिग्री, है ना। यस, गुड इवनिंग राजन, राजन। ओके, यू आर लेट, डजेंट मैटर। ओके, चलो, तो नेक्स्ट आता है हमारा प्लैनेट। अब हमारे प्लैनेट को बोलते हैं क्या ना, दिस इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। कभी एग्जाम में आ जाए, विच इज कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट। ध्यान रखना, हमारे अर्थ में देर आर सो मेनी ट्रीज ऑन द अर्थ, इट लुक्स ग्रीन बट इट इज नॉट द ग्रीन प्लैनेट। ओके, ध्यान रखना, गलती से भी ऐसी गलती मत करना। ग्रीन प्लैनेट कोई और है, अर्थ इज नॉट ग्रीन प्लैनेट, अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ओके, अर्थ इज, हाँ, अर्थ इज कॉल्ड, हाँ, तो व्हाट एल्स, 8 minutes 20 seconds। ओके ओके, चलो। हाँ, देर इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, दैट यू नो, देर इज मून। ओके, 24 आवर्स। ऑलराइट, एग्जैक्टली कितना, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। ऑलराइट, दैट इज वाई यू सी, यहाँ पर 4 मिनट्स कम से कम नहीं हो पा रहे हैं। ऑलराइट, फॉर दैट यू सी,
in 4 years there is a leap year in every 4 years. ओके, तो हर साल, हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करना पड़ता है. सो फेब्रुवरी बिकम्स 29 days. राइट. डज जुपिटर हैव ए रिंग? जहां तक मैंने पढ़ा है नहीं है. ऑलराइट, बट सम सोर्सेस से जुपिटर का ना एक थिन लेयर का रिंग है. अ वेरी थिन वन. ओके, इट्स नॉट विजिबल प्रॉपरली. ओके, चलो. तो मून. ऑलराइट, ध्यान रखना मून का जो नाम है, इसका नाम लूना भी बोलते हैं इसको. लूना. इन रशियन लैंग्वेज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लूना. ऑलराइट, मून. ओके, इसीलिए उसको लूनर सरफेस भी बोलते हैं. तो मून इज सिंक्रोनस रोटेशन विद अर्थ, मीनिंग द सेम साइड इज ऑलवेज विजिबल टू अस. मतलब हमारा अर्थ जिस तरह से घूमता है, मून भी वैसे ही घूमता जाता है, तो ऑलवेज वी सी द सेम साइड ऑफ इट. ये इसका जो अदर साइड है ना, इस तरफ, ये वाला साइड, ये है डार्क साइड. ये डार्क साइड जो है, ये कभी दिखता नहीं है हमको. दिस इज द डार्कर साइड. ओके, सर देयर आर 5 डार्क प्लैनेट्स, यस ऑफ कोर्स. ओके, हाँ. तो पहला जो अनक्रूड मिशन था मून में, दैट वाज इन 1959, अपोलो 11 वाज द फर्स्ट क्रूड मिशन. ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट मून. ऑलराइट. Sir, I have not understand why in the, yes, there are 471 degrees Celsius. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. Right, why it is so? You see, they do not have any atmosphere as such. All right. तो वहाँ जो सरफेस टेम्परेचर है, वो मतलब जो हीट बजट होता है ना, वो मैनेज करने का सिस्टम उनका नहीं है. अर्थ में एटमोस्फियर है, इसीलिए अर्थ का मैनेज जो टेम्परेचर है वो मैनेजेबल है. ओके, सो दिस इज मार्स. एज यू कैन सी, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट. अब रेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आयरन का कंटेंट ज्यादा है. ऑलराइट, नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर. नाउ मार्स इज हाफ द साइज ऑफ द अर्थ. ओके, दिस मैसिव कैनियन, वहां पर एक कैनियन है, उसका नाम है वेलेस मैरिनेसिस और नेरिस. ओके, वेलेस मैरिनेरिस, एग्जैक्टली. सो विच इज लार्जर देन अर्थ ग्रैंड कैनियन. एक्सप्लोरेशन, मार्स को एक्सप्लोर किया था एक स्पेसक्राफ्ट ने, उसका नाम था एक तो परसिवरेंस और रिकॉनिजेंस. ये जो है, ये ऑर्बिटर्स हैं. ओके, एक रोवर है, इसका नाम है परसिवरेंस. ऑलराइट, मार्स रिकॉनिजेंस ऑर्बिटर. देन ये हो गया मार्स. मार्स के बाद मार्स के दो मून हैं, फोबोस एंड डेमोस. ध्यान रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है बहुत बार. ओके, सर जुपिटर हैज ए वेरी थिन लेयर ऑफ रिंग. एक बार मुझे कंफर्म करके बताओ. ओके, हाँ, मुझे बताओ, am I audible clearly? Am I audible clearly to all of you? एक बार मुझे कंफर्म करो. सुलिप्ता इज सेइंग योर क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू अगेन. थैंक यू सो मच. इंटरेस्टिंग इसीलिए लग रही है क्योंकि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो. ओके, हाँ. तो कोई बोल रहा था योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, स्पीक लाउडर. आद्यांश, आद्यासा, आद्यासा, प्लीज प्लीज चेक योर कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन. ऑलराइट, बाकी सबको पूरा प्रॉपरली सुनाई दे रहा है. अच्छा, सो वी टॉक्ड अबाउट मार्स. देन मार्स के बाद ना देखो, एक एक एस्टेरॉयड बेल्ट है. ओके, इट सेपरेट्स, ये जो रिंग आप देख रहे हो ना, इट्स ए बेल्ट एक्चुअली. ये इनर प्लैनेट्स को आउटर प्लैनेट से सेपरेट करता है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ए बेल्ट. ओके, तो इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट. जितने सारे एस्टेरॉयड्स होते हैं, दे विच ट्रैवल टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अदर प्लैनेट्स, ये सारे यहीं से ओरिजिनेट होते हैं. ओके, they are freely suspending or freely rotating bodies of certain mass, और they come in close contact with earth, और बहुत सारा डैमेज भी करते रहते हैं. ओके, आप मून में जो सारे देखते हो ना, जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं की वजह से है. ऑलराइट, एस्टेरॉयड बेल्ट. देन द फर्स्ट प्लैनेट आफ्टर एस्टेरॉयड बेल्ट, जुपिटर. ऑलराइट, फर्स्ट प्लैनेट आफ्टर दिस, जुपिटर. ओके,
सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट? हाँ, ये एक बार बता देता हूँ मैं, गिव मी 1 मिनट ओनली। इनर प्लैनेट मतलब देखो, हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। ओके, 8 प्लैनेट्स में से ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, ये एक्चुअली सेपरेट करता है इनर और आउटर प्लैनेट्स को। इनर प्लैनेट्स में एट द सेंटर वी सी वी हैव अ सन, वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन वी हैव फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी, देन वी हैव द वीनस, देन अर्थ, फाइनली द मार्स। ओके, तो ये इनर प्लैनेट्स हैं, ये सॉलिड प्लैनेट्स होते हैं। ओके, इसके ऊपर आप लैंडिंग कर सकते हो। लेकिन आप जब बाहर जाते हो, इसके आगे जब जाते हो, और 4 प्लैनेट्स हैं जिनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, विच आर अवे फ्रॉम एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ए कैनियन? कैनियन जो होता है ना, देखो, कैनियन जो होता है ये रिवर के एक्शन से बनता है। रिवर जब मूव करती है तब ये ऐसे कैनियन बनाते हैं ये रिवर्स। ओके, दिस इज यू कैन से एलुवियल फीचर। ओके, चलो, तो ये तो हो गया इनर और आउटर प्लैनेट। जुपिटर, जुपिटर यू कैन से इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम्म largest planet, Jupiter is the fourth brightest object in the sky, you can say, in the solar system. Fourth brightest one in the sky as well. Only the sun, moon, and Venus are brighter. It is one of the 5 planets visible with naked eyes. Okay. अच्छा, also called biggest planet. रोमन गॉड स्काई एंड थंडर के नाम से दिया गया है। जुपिटर हैज गैस जाइंट, हाइड्रोजन हीलियम से बने हैं। इसके जो मून्स हैं वो गाइनामेट है, कैलिस्टो है, ईओ है, यूरोपा है। ओके, देन वी हैव सैटर्न, ringed planet. You can see a prominent ring around it. Why Phobos and Deimos are not in circular shape? अब इसका आंसर कौन दे सकता है, बताओ, है ना? ये जो शेप एक्वायर करते हैं ना, दे गेट इट बाय मींस ऑफ रोटेशन अराउंड देमसेल्व्स। ओके, जैसे अर्थ ने अपना शेप एक्वायर किया, मून ने एक्वायर किया, ये घूमते रहते हैं इसीलिए शेप एक्वायर करते हैं। ऑलराइट, होते हैं कुछ प्लैनेट जैसे एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स के जो शेप होते हैं इरेगुलर होते हैं। ओके, देन सो दिस इज सैटर्न। So Saturn is the most distant planet which can be seen with the naked eyes. All right. This is also called ringed planet. इसको ringed planet भी बोलते हैं या तो golden planet भी बोलते हैं। ओके, चलो, तो दिस इज सैटर्न। सैटर्न के मून हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। somebody was asking how many moons are there. You just imagine 274. Earlier you see Jupiter had the largest number of moons. इसको ओवरटेक किया किसने? सैटर्न ने। मतलब ओवरटेक मतलब एक साथ, मतलब आईपीएल में जैसे कोई एक टीम वो टेबल में सबसे नीचे होती है और अचानक इन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कंजिक्यूटिवली मैच जीतकर वो टेबल में सबसे टॉप में चली जाती है। वैसे ही एग्जैक्टली हुआ है। जुपिटर वाज हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स, लेकिन आज के डेट में सैटर्न हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून, और जुपिटर इसके आसपास भी नहीं है कहीं पर, है ना? वो कहीं 96 मून्स हैं जुपिटर के। ऑलराइट, सैटर्न के मून है कितने? 274। ओके, एज ऑफ 2025। नाउ फर्स्ट सैटर्न्स मून्स टू बी ऑब्जर्व वाज टाइटन बाय क्रिश्चियन ह्यूजेंस, और 1671 में कैसिनी डिस्कवर्ड द इम्पेटस। ओके, सो दीज आर ऑल द मून्स। सबसे इंपॉर्टेंट मून है टाइटन। सैटर्न का सबसे प्रोमिनेंट मून टाइटन है, ध्यान रखना। ऑलराइट, यूरेनस, यूरेनस, यस, है ना? एग्जाम्पल इज आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स, है ना? बहुत खराब परफॉर्म कर रहे थे, एकाएक पॉइंट टेबल में बहुत ऊपर आ गए। हम्म वेयर डू मून्स कम फ्रॉम? मून्स, यू सी, मून्स ओरिजिन हैव डिफरेंट थ्योरीज। हमारा मून जैसे बना है अर्थ से ही बना है पूरा, मतलब द सॉइल ऑफ द मून हैज बीन ड्रेज्ड फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। ओके, then Uranus. Uranus, you see, Uranus is also called green planet. Somebody was asking which is called green planet. This is Uranus. All right, the 5 largest
द 5 लार्जेस्ट आर मून्स बेसिकली, है ना। यूरेनस के मून है, कुक है, मिरांडा, एरियल, हाँ, अम्ब्रियर, और टाइटानिया, ध्यान रहेगा टाइटानिया, टाइटन सैटर्न का, टाइटानिया यूरेनस का। ऑलराइट, अच्छा और क्या, यूरेनस पोजेस 13 रिंग्स, देखो यूरेनस में रिंग्स भी हैं। अच्छा, इसका टेम्परेचर देखो सोलर सन से बहुत दूर चला जा रहा है ये, तो यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर में है, -224 डिग्री सेल्सियस। कहाँ हमने डिस्कस किया था, वीनस का टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस प्लस था, और इसका टेम्परेचर देखो, है ना। अच्छा, मून्स आर नेम्ड आफ्टर कैरेक्टर्स फ्रॉम शेक्सपियर एंड अलेक्जेंडर पोप। देन यूरेनस के बाद आते हैं नेपच्यून। ओके, नेपच्यून एज यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट और विंडी प्लैनेट। ये सारे एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेपच्यून इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इज द स्मॉलेस्ट गैस जायंट। ओके, स्मॉलेस्ट जायंट इज मर्क्यूरी ऑफ कोर्स, स्मॉलेस्ट गैस जायंट जो है वो ये है। ऑलराइट, ओके, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। राइट, बाय द वे हु कैन टेल मी वन थिंग, मुझे कौन बता सकता है, यस, नासा, नासा कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी है बताओ। नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री, कौन बता सकता है मुझे। बाय दैट टाइम आई एम जस्ट गेटिंग इट बैक। नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस, यूएस, है ना, एग्जैक्टली exactly. चलो, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेपच्यून के बारे में, है ना। अच्छा, नाउ यू सी, नेपच्यून जो है इट इज कंप्राइजिंग, नेपच्यून कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, नेपच्यून कंप्राइजेस ऑफ मीथेन। देखो ये मीथेन गैस से भरा पड़ा है। वॉयेजर, देखो आज तक नेपच्यून तक पहुंचा कौन है, वॉयेजर 2। ऑलराइट, एंड इट हैज नोटिस्ड द ग्रेट डार्क स्पॉट देयर। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट दिस। ओके, अच्छा नेक्स्ट, Neptune's moons, there are basically 14. Neptune has the at least 14 moons. All right, Triton. Right. The acha, one day in Neptune is about 16 hours. All right, so this is about Neptune. You can see dwarf planets. Planets complete हुए. Okay, so planet के बाद आते हैं dwarf planets के पास. Okay, yes, outer part of the solar system is Kuiper belt. Okay, that defines the last boundary line of our solar system. Okay, चलो, देन वी देर आर टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट। देखो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट्स घूमते हैं, लेकिन जो प्लैनेट एक पैरामीटर को डिफाइन नहीं कर सकते या तो पैरामीटर को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ऑल द प्लैनेट्स मस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑलराइट, लेकिन कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो दे हैव इरेगुलर मूवमेंट्स, उस बेसिस पे ना उनको प्लैनेट नहीं, उनको ड्वार्फ प्लैनेट बना देते हैं, जैसे प्लूटो हो गया। प्लूटो अर्लियर वाज अ प्लैनेट बट लेटर इन द ईयर 2006 इसको ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया। सो ओवरऑल देयर आर 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स, है ना, सीरियस, प्लूटो, ह्यूमिया, मेकमेक, एरीज। ऑलराइट, लेट्स सी देम वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट वन, सीरियस।
However you may pronounce it, all right, does not matter. It's between Mars and Jupiter, मतलब एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही है ये। ओके, सीरियस। अच्छा, उसके बाद आता है प्लूटो। प्लूटो डिस्कवर्ड इन 1930, इज द सेकंड क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू द सन। ओके, एंड अर्लियर इट वाज द नाइन्थ प्लैनेट। प्लूटो इज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट बट ओनली द सेकंड मोस्ट मासिव। ओके, अच्छा, देन यू सी। हम्म, चलो नेक्स्ट आते हैं प्लूटोज मून। प्लूटो के मून कौन है? चैरॉन। ध्यान रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। चैरॉन इज द चाहे देखो, चारॉन हुआ, टाइटानिया हुआ, टाइटन हुआ, फोबोस, डेइमोस, इनके नाम थोड़ा ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो ये चैरॉन जो है ये प्लूटो का मून है। ओके, अच्छा, ह्यूमिया। ह्यूमिया इज द थर्ड क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। ह्यूमिया के मून दो हैं। ऑलराइट, एक हो गया हाइका एंड नमाका। हम्म, देन वी हैव मेकमेक। मेकमेक इज द सेकेंड farthest dwarf planet, ऑलराइट, फ्रॉम द सन। अब इसका जो रेड इमेज दिख रहा है ये एक्चुअली प्रॉपर इमेज नहीं है। इट्स, यू कैन से, इंफ्रारेड इमेज है इसका। ओके, बहुत डिस्टेंट में है इसीलिए इसके प्रॉपर फोटोग्राफ नहीं हो सकते हैं अभी तक के। ऑलराइट, प्लूटो हैज 5 सैटेलाइट्स। ओके, yes, Aries. Aries is the most distant dwarf planet from the sun and has the greatest masses. Aries only known moon is Dysnomia, was discovered in 2005 by Mike Bunn. All right, so these are all the dwarf planets. Then आते हैं Kuiper belt. Kuiper belt, Kuiper belt, however you call it. Okay, मतलब ये this defines the boundary line of the solar system. मतलब इसके बाहर सोलर सिस्टम ओवर हो जाता है, इसके बाहर सोलर सिस्टम है नहीं। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर सोलर सिस्टम एंड हो रहा है। ओके, अच्छा, जो इसके अंदर हैं उनको बोलते हैं प्लैनेट। जैसे फैमिली होती है ना, फैमिली के अंदर जो होते हैं उनको फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। जो बाहर के होते हैं उनको रिलेटिव्स बोलते हैं। उसी तरह जो सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। जो बाहर होते हैं उनको बोलते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट्स। ध्यान रखना, दे आर कॉल्ड एक्सो planets. Okay, what are exoplanets? They are planets which are outside the solar system. Okay, एक exoplanet का नाम मुझे बताओ। Can you search the nearest exoplanet of Earth? Alright, Kuiper belt और Kuiper belt. Any one exoplanet, मतलब nearest to Earth. Okay, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है? कॉमेट। डू आवर प्लैनेट्स मून हैज एनी नेम? ऑफ कोर्स है। हमारे प्लैनेट मून का कोई नाम नहीं है क्या? लूना है, लूनर है ना, मून है। प्रोक्सिमा सेंचुरी बी, यस, करेक्ट आंसर, करेक्ट। दिस इज द क्लोजेस्ट exoplanet of our solar system, Proxima Centauri. Okay, अच्छा, comet क्या होता है? Comet is a very small solar system body made mostly of ices mixed with smaller amount of dust and rock. These comets are no longer than a few kilometers across. मतलब ये सन की तरफ मूव करते रहते हैं, इनका टेल होता है उसके बैकवर्ड साइड में। ऑलराइट, दे आर कॉमेट्स। ओके, ये कॉमेट्स है। व्हाट इज ए मेटेओराइट? अब देखो, हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक क्या है, इफ आई कैन शो यू, वेट जस्ट अ सेकंड। ये हमारा मान लो अर्थ है। ऑलराइट, ऐसे ये टिल्टेड है, दिस इज द एक्सिस। ओके, अच्छा, अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक एटमोस्फियर है। ऑलराइट, अगर हम लोग एटमोस्फियर में बहुत ऊंचे चले जाएं, वहां पर एक लेयर है, उसको बोलते हैं एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर का टेम्परेचर नियरली 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको समझना मेरी बात अच्छे से। ऑलराइट, अभी सुनीता विलियम्स कहाँ थी बताओ? सुनीता विलियम्स,
सुनीता विलियम्स वाज अराउंड 400 किलोमीटर्स अबव आवर सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब वो हमको पूरे साल देख पा रहे थे। बट वाई शी वॉज नॉट एबल टू कम? क्योंकि उनका जो एयरक्राफ्ट था, राइट, दैट दैट मॉड्यूल, दैट कैप्सूल, वो कैप्सूल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, राइट, कुछ हीलियम गैस वगैरह लीक हो रही थी। और राइट, एज ए रिजल्ट, मतलब वो अगर आ भी जाती ना तो इस लेयर में आके उनका क्या होता है बताओ? मतलब द यू नो द कैप्सूल कुड हैव बर्न्ट। तो इतना ज्यादा यहाँ पर हीट होता है। हीट की वजह से यहाँ पर जो भी कुछ एंटर करता है ना एटमोस्फेयर में वो जल जाता है पूरा। ऑलराइट, इसीलिए सुनीता विलियम्स को सेफली लैंडिंग करवाने के लिए 1 साल का कम से कम टाइम लग गया, अराउंड 9 मंथ्स। ओके। अब जब ये ऐसे कोई हेवनली बॉडीज आते हैं तो क्या होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से एटमोस्फेयर में जब एंट्री लेती है वो चीज, तो वो फ्रिक्शन की वजह से और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है ना, वो जलने लगता है, पूरा गर्म होके पूरा जल जाता है। जो सारी चीजें अर्थ तक पहुंच सकते हैं रेजिस्ट करके, उनको बोलते हैं मेटेओराइट। जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो एटमोस्फियर में ही बर्न हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड मेटेओर्स। ध्यान रखना, व्हाट आर मेटेओर्स? मेटेओर्स आर बेसिकली हेवनली बॉडीज which enters into the atmosphere of earth, okay, and as a result of extreme heat they get burnt in the outer atmosphere। राइट, तो इसको मेटेओर बोलते हैं। और अगर वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं, तो उनको मेटेओराइट बोलते हैं। ऑलराइट, मेटेओर, मेटेओराइट। ओके, फाइनली व्हाट इज अ गैलेक्सी देन? गैलेक्सी इज अ मासिव ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम। एक बार गैलेक्सी का फोटो देखो इधर, है ना? तो इट्स ए मासिव gravitationally bound system composed of star, stellar remnants, interstellar gas, dust and dark matter। ओके, तो गैलेक्सी फिर 3 तरह की होती है स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना? मतलब मैं अगर इसको आपको ऐसे बताऊं, हमारा ये हो गया अर्थ, अर्थ के बाहर हो गया सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाहर हो गया गैलेक्सी। तो एंटायर गैलेक्सी में हमारा अर्थ कितना छोटा है सोचो। इट्स जस्ट लाइक ए ग्रेन ऑफ सैंड यू कैन से। ऑलराइट। अच्छा, तो ये कितने तरह की होती हैं? स्पाइरल गैलेक्सीज आर देयर, एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर देयर, इरेगुलर गैलेक्सीज आर देयर, एंड वी आर लिविंग इन द आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी। इसको एक बार ध्यान से देखो, है ना? हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है, दिख रहा है आपको? नोटिस करो, वेयर इज आवर सोलर सिस्टम? ये यहाँ पर है, देखो रेड कलर का मैंने आपको डॉट दिखाया, राइट? ये मिल्की वे गैलेक्सी है। और हमारा जो अर्थ है वो यहाँ है, देखो ये मैंने आपको मार्क करके दिखाया रेड में। ऑलराइट, सो ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर भी अर्थ हमारा बहुत छोटा होगा। ऑलराइट, सो ये सोलर सिस्टम है और मिल्की वे गैलेक्सी उसके बाहर है। ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद एक आता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या है, कभी आपने सुना होगा मेरे ख्याल से, ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट। अब ब्लैक होल फॉर्म्स व्हेन ए मासिव अमाउंट ऑफ मैटर is compressed into a very small area। ऑलराइट, दिस कैन हैपन व्हेन ए मासिव स्टार कोलैप्सेस। जैसे हमारा सन हो गया, बहुत बड़ा एक स्टार है सन जैसा, वो अगर कोलैप्स कर जाए, ऑलराइट, मतलब व्हाट हैपेंस एक्चुअली, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में। जब हीलियम, सारा हाइड्रोजन वहां पर एग्जॉस्ट हो जाएगा, तब क्या होगा ना, फाइनली देयर वुड बी ए कोलिजन, देयर वुड बी एक्सप्लोजन। और वो एक्सप्लोजन बहुत मासिव होता है, और दैट टर्न्स इनटू ए ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का अगर मैं इंग्रेडिएंट बताऊं आपको, इट्स बेसिकली अ एक्सप्लोजन ऑफ ए जायंट स्टार और ए डेथ ऑफ ए जायंट स्टार, यू कैन से। मतलब एक बड़ा सा स्टार जब मर जाता है तो वो ब्लैक होल बना देता है। ओके, हाँ, सारे स्टार ब्लैक होल नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस। आगे चलें, बताओ। आर वी रेडी टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस? Bhumika is saying the universe is very big. Yes, of course. Universe is no doubt. It's very big. It's infinite. Okay. MCQs वगैरह करें? Sir, can we measure universe? No. मैंने बोला ना infinite है. Has anybody measured the universe in the past? No. और ये भी हो नहीं सकता कभी कोई यूनिवर्स को मेजर कर दे। ओके,
कैसे कर सकता है बताओ, ये इसका डायमेंशन क्या है? ऑलराइट, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। अभी मेरा एक ही आपको रिक्वेस्ट होगा, एंड दिस इज एन ऑर्डर एज वेल। कोई अपनी मम्मी को पूछ के या पापा को पूछ के आंसर नहीं देगा। कैन यू प्रॉमिस मी दिस? मैंने आपको सारी चीजें बताई। कैन यू रिमेन ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एंड माई सेल्फ? नोबडी विल आस्क और टेक एनी हेल्प। जो आपको याद आ रहा है, जो पता है, उस हिसाब से मुझे आंसर देना। ऑलराइट, चलो विद दिस ट्रस्ट आई एम स्टार्टिंग दिस। ओके, द फर्स्ट वन, द प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। फटाफट आंसर दो। वी हैव अराउंड 25 minutes। यस, सी, मर्क्यूरी, है ना? यस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? ऑलराइट, दिस इज मर्क्यूरी। ओके, हाँ, एक चीज बता देता हूँ, यू आर इन स्टैंडर्ड 5 एंड 6, तो इस हिसाब से मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स भी बता देता हूँ। जैसे कभी कभी ये ना आंसर कहीं भी ये भी दिया है, देखो। जैसे यहाँ पर आंसर मर्क्यूरी है, नो डाउट। कहीं कहीं आंसर वीनस भी दिया है। अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे ना, तो वीनस भी कहीं कहीं आंसर दिया है। ओके, बट उसके पीछे अलग रीजंस है। ऑलराइट, बिकॉज यू सी, सन अगर यहाँ बीच में है, ये सन है, तो सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट है ना, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये मर्क्यूरी है और ये वीनस है, तो साल के एक टाइम में वीनस कम्स मोर क्लोजर टू द सन। ऑलराइट, अदरवाइज यू सी नॉर्मली मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट टू सन। आई होप यू गॉट दिस टर्न। ऑलराइट, आप स्टैंडर्ड 5 6 में हो तो आपको, पार्डन में, यू आर इन स्टैंडर्ड 3 and 4 आई थिंक। हम्म, तो आपके हिसाब से इसको पता होना चाहिए आपको। ऑलराइट, चलो, सो दिस आंसर इज बेसिकली मर्क्यूरी। ओके, 5 and 6 एग्जैक्टली, है ना? तो 5 and 6 के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि इनके दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स। विच इज क्लोजेस्ट टू सन? मर्क्यूरी इज द प्रॉपर आंसर, बट टेक्निकली अगर हम लोग स्पीक इट, इट इज वीनस एज वेल। ऑलराइट, एक बार सर्च कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? वेरी इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। विच इज कॉल्ड रेड प्लैनेट? ओके, बी, मार्स। मार्स इज द रेड प्लैनेट, एग्जैक्टली। हमने डिस्कस भी किया था, मार्स इज कंपोज्ड ऑफ आयरन बेसिकली, Fe। हम्म, तो ये मार्स है एग्जैक्टली। हम्म, अच्छा, मार्स को आज तक कितनी कंट्रीज ने कोई स्पेसक्राफ्ट सेंड किया है? मेरे क्वेश्चन का आंसर एक बार दो मुझे। हाउ मेनी कंट्रीज हैव सेंट ए स्पेसक्राफ्ट टू मार्स? ये कौन कौन सी कंट्री है? विच कंट्रीज हैव सेंट स्पेसक्राफ्ट टू मार्स? पहली कंट्री, एक तो उसमें से इंडिया तो है ही। इंडिया है तो यूएस तो डेफिनेटली ही है। इनके अलावा और कौन सी कंट्री है? इंडिया, यूएस, सोवियत, ओके, यूएसएसआर भी तो है। ऑलराइट, और कौन सी कंट्री होगी? चाइना है क्या? ओके सर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन, एग्जैक्टली। अच्छा, नहीं पता है तो आप एक बार सर्च कर लो। ओके, चाइना इज द फोर्थ कंट्री। तो ऐसे करके चार कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक मार्स में कोई मिशंस वगैरह सेंड कर रखे हैं। ओके, तो ध्यान रखना उसको भी, मार्स। नाउ, विच इज कॉल्ड अर्थ ट्विन? मैंने समझाया आपको ये, एक बार सर्च करके बताइए। यस, 4 कंट्रीज, यस दैट आई नो। दैट क्वेश्चन इज ओवर। अभी अर्थ का ट्विन कौन है? ए, विनस। विनस, विनस, है ना? दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ओके, विनस। ऑलराइट, अच्छा, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे? मर्क्यूरी, विनस, अर्थ एंड मार्स। इसमें से एक बार एलिमिनेट करो, कौन सा आंसर नहीं हो सकता है? सबसे लंबा दिन किसका हो सकता है? अर्थ का होगा क्या? अर्थ का तो होगा नहीं। एनीथिंग एक्सेप्ट अर्थ।
अर्थ नहीं होगा। ऑलराइट, तो अर्थ नहीं है तो फिर और कौन है, देख लेते हैं। ऑलराइट, मार्स कोई कोई बोल रहे हैं, ओके, मार्स डी। ऑलराइट, अच्छा वीनस भी कोई बोला है, हाँ वीनस, वीनस करेक्ट आंसर। ऑलराइट, वीनस हैज द लॉन्गेस्ट डे। देन विच प्लैनेट हैज शॉर्टेस्ट डे? सबसे छोटा दिन किस प्लैनेट का है? इज इट मार्स? वीनस हैज 243 डेज, ओके। ऑलराइट, शॉर्टेस्ट डे, यस, शॉर्टेस्ट डे जुपिटर, जुपिटर, मर्क्यूरी, शॉर्टेस्ट डे मर्क्यूरी, पास में है, नहीं, मर्क्यूरी। ऑलराइट, क्लोजेस्ट प्लैनेट। देन विच प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? यस, ये किसको पता है बताओ? 276 मून्स। आई होप सबके आंसर सेम ही आएंगे। बी हमने डिस्कस किया था, हु इज सेइंग ए? जुपिटर हैज 96 मून्स ना। ऑलराइट, सो इट इज जुपिटर, ओ पार्डन, पार्डन मी, दिस इज नॉट जुपिटर। विच प्लैनेट हैज मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? इट इज नॉट जुपिटर, ये मिस्टेक है एक्चुअली, दिस इज नॉट जुपिटर। ओके, ये है, ये जुपिटर नहीं है, इट्स सैटर्न। ऑलराइट, it is not Jupiter, it's Saturn. Saturn has maximum number of moons. Okay, अच्छा then which planet is known for its prominent ring system? Easy question है, ring system। sir I have a doubt, okay, हाँ जय, जय is saying he has a doubt, बोलो। yes, Saturn, Saturn has the most number of rings, it's very easy। all right jay, you just ask me your doubt। all right, अच्छा next question, which planet is the largest in the solar system? देखो ये इजी क्वेश्चन लग रहा है भी इजी एग्जैक्टली। जय, जय आस्किंग सर डज नेपच्यून हैज रिंग्स? नेपच्यून, नेपच्यून के रिंग्स हमने देखे तो अभी तो नहीं है ना, आप एक बार सर्च कर लो। सैटर्न और यूरेनस के रिंग्स तो हैं, ओके जस्ट चेक इट। ऑलराइट, हाँ, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नो डाउट इट इज जुपिटर। ऑलराइट, इट्स जुपिटर नो डाउट, जुपिटर जुपिटर जुपिटर। ऑलराइट, all outer planets have rings, yes, but thin rings। okay, अच्छा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम मर्क्यूरी, यस वन आंसर। ये चाइनीज में किसने लिखा है ये? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी लिखा है मेरे ख्याल से, मैं तो चाइनीज पढ़ नहीं पाता हूँ। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट वन, इजी क्वेश्चन है, इसको गलत मत करना। ओके अच्छा, विच इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार? एग्जाम का क्वेश्चन है ये, मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार, मॉर्निंग एंड द इवनिंग स्टार, यस। देखो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना, लेकिन हम लोग गलत क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग एग्जाम में अटेंटिव नहीं होते हैं। एग्जाम के कंडीशन में हमारा ध्यान वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के ऊपर होता है। अर्थ ऑल्सो हैड रिंग्स, इज इट ट्रू? प्रेजेंटली तो नहीं। ओके अच्छा, यहाँ आंसर क्या है? मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, इट इज वीनस। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट, विच मून इज द लार्जेस्ट? हाँ इसका आंसर थोड़ा बताओ, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है? गाइनामेड, टाइटन, कैलिस्टो, ईओ? नेपच्यून हैज 5 रिंग मेड अप ऑफ डार्क पार्टिकल, ओके 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 ओके, टाइटन, टाइटन, यू आर सेइंग मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग टाइटन, ओके, इट इज गाइनामेड, राइट। गाइनामेड ये जुपिटर का ये है, है ना। अच्छा, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? अगेन इजी क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस किया, सैटर्न। राइट,
विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट एवरेज सरफेस टेम्परेचर? हाँ, ये तो डिस्कस करवाया है मैंने, नियरली 470 डिग्री सेल्सियस. विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट एवरेज सरफेस टेम्परेचर? यस यस, एनी आंसर्स? यस, एनी आंसर्स? Venus. Okay. Highest surface temperature. Venus, no doubt. No doubt. Okay. Niharika, doubt. Okay. Tell me. I have to say something. Asmit. Okay, Asmit, bolo. Which planet has the great red spot? Sir, Neptune has 5 rings made up of dark particles. Yes, of course. ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लैनेट में है? ग्रेट रेड स्पॉट. Okay, all of you, most of you are saying B. Okay. Bhumika, Mercury is the closest to Sun but has thin atmosphere. Venus is thick atmosphere and is more hotter. Okay. Niharika, Jupiter was ring. Jupiter had rings. Okay. Yes, Jupiter had rings. Correct. All right. Acha, next देखो. Which planet is known for its tilted axis causing extreme seasons? किसके हैं? Tilted axis. Axis मतलब जिस tilt में हमारा मान लो अर्थ है. Okay. In the space, they are not upright. Okay, they're tilted. So is it okay? Some of you are saying Jupiter, Uranus. All right. हाँ, it's Uranus. Uranus. Uranus का tilted axis है. All right. Which planet has the strongest winds in the solar system? Solar. Strongest wind in the solar system. अब ये planet जो है वो तो मतलब सन से बहुत दूर होगा, of course. है ना? Yes. Which planet is it जिसका सबसे strongest wind है? Neptune. नेपच्यून. ओके, टेम्परेचर भी कम है और इसका रिंग्स इसका विंड स्पीड भी ज्यादा है. ऑलराइट, नेपच्यून. विच प्लैनेट हैज अ मून नेम टाइटन? ये एग्जाम का क्वेश्चन है. ऑलराइट, somebody इज राइटिंग इन चाइनीज. अब पता नहीं उसको चाइनीज पढ़ना आता है, लेकिन मुझे तो नहीं आता है. और किस बच्चे को चाइनीज पढ़ना आता है? हमको तो ढंग से इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती है, बताओ. है ना? तो चाइनीज कैसे पढ़े हम लोग? टाइटन. वेट वेट वेट. विच प्लैनेट हैज अ मून नेम टाइटन? ओके, सैटर्न. सैटर्न, करेक्ट आंसर. Saturn. Saturn has Titan. Which planet is known for its blue color due to methane in its atmosphere? Blue planet ये सीधा सीधा पूछ रहा है. Sir, I learned Chinese from my brothers from China. Okay. तो हमको तो नहीं पता है ना चाइना, आपने सीख ली है. ओके. अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन इज ब्लू प्लैनेट कौन सा है? ब्लू प्लैनेट कौन सा है बताओ? ब्लू प्लैनेट. यस, इट इज नेपच्यून. नेपच्यून आउटर प्लैनेट है. ओके, नेपच्यून ब्लू प्लैनेट. देन सन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ. सर, आई वॉन्ट टू सी टॉमी. लेकिन टॉमी तो अभी है नहीं, वो अगले वीक में दिखेगा. ओके, ही हैज गॉन टू हिज मामा घर. है ना, वो गया है मामा के घर. सबके वेकेशन है भाई, उसको भी दे दिया मैंने. जाओ. ऑल राइट. हाँ, सुजय आस्किंग सर डाउट. ऑल राइट, टेल मी. टॉमी डज नॉट लुक रियल, ये कौन बोला ये? टॉमी रियल नहीं लगता है उसकी आंखें रियल हैं, कान रियल हैं, उसका मुंह भी रियल है. इतना रियल तो डॉग किसी ने देखा नहीं होगा कहीं. ऑल राइट. चलो. हाँ, आई मिस टॉमी वेरी मच. आई ऑल्सो मिस हिम. ओके. चलो, हाइड्रोजन हीलियम से बना है सन. ऑल ऑफ यू ऑलमोस्ट. सर, अर्थ हैज ए रिंग. अब कौन ये लिख रहा है भाई? कहाँ अर्थ का रिंग है? हमने देखा है कभी? बताओ. इतनी बार आपने ग्लोब देखा, तो ग्लोब के चारों तरफ तो रिंग होता ना? नहीं है ना?
ओके, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन? हाँ, ये आपके टाइप के एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है आराम से। अब कोई पूछ रहा है हु इज टॉमी। अब टॉमी कौन है बताओ? टॉमी इज अ डॉग, पेट डॉग। ओके, ऑल राइट ऑल राइट, अश्मित, आई गॉट यू। जंक और ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट अर्थ। ओके, यू टेल इट इन दैट वे, ऑल राइट, बट इट्स आर्टिफिशियल ना, नेचुरल थोड़ी है। अच्छा, somebody is asking who is टॉमी। अरे टॉमी, टॉमी मेरा पेट डॉग है, उसका नाम है टॉमी। ओके, मैं बहुत बार क्लास में दिखाता हूँ उसको, उसको भी इंटरेस्ट आता है ये सारी चीजों में। ऑल राइट, अच्छा, when is टॉमी गोइंग टू कम बैक? यस, ही विल बी बाय द नेक्स्ट वीक, ऑल राइट। अच्छा, अर्थ और सन का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स, इस डिजिट को थोड़ा ध्यान में रखना। हो सकता है, हो सकता है कभी आ जाए एग्जाम में। लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इन द सोलर सिस्टम, सीरियस, वेस्टा, पालास और जूनो। सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन है? हम्म, एनीबडी हु इज गोइंग टू गेस इट? सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन है? सीरियस, ऑलराइट, यस एग्जैक्टली। आप एक बार देखो, नोटिस करो, ये बाकी जो तीन है ये एस्टेरॉयड नहीं है ना। जूनो इज द मून ऑफ जुपिटर, पता है आपको? जूनो इज अ मून जुपिटर का, ऑलराइट। चलो, सीरियस, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम? मार्स, वेनस, अर्थ, जुपिटर। अच्छा, अर्थ में इतना बड़ा जो वोल्केनो है क्या? है? नहीं है, ऑलराइट। हाँ, नेक्स्ट क्लास में टॉमी जरूर दिखेगा आपको, ऑलराइट। चलो, ऑलराइट, हाँ, ए ओके, ऑल ऑफ यू सेइंग ए। ए इज द आंसर ऑफ कोर्स, है ना, लार्जेस्ट वोल्केनो। देन विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट ईयर? नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर। ध्यान रखो, सबसे दूर में जो होगा, जो सबसे दूर में होगा उसी का सबसे लंबा साल होगा। सर, आई वांट टू सी हिम टुडे। अरे हाँ, आज कैसे लेके आऊं बताओ? वो अपने मामा के साथ क्या है, वाटर पार्क, ऑलराइट, तो ही इज एंजॉयिंग हिज समर, तो उसको डिस्टर्ब मत करो अभी, ऑलराइट। लॉन्गेस्ट ईयर किसका है भाई? नेपच्यून का है। जो सबसे दूर में होगा उसी का सबसे लंबा साल होगा, ऑलराइट। अच्छा, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर? गेस करो, खुद ही गेस करो, लॉजिक लगाओ थोड़ा। नहीं, कौन होगा? मर्क्यूरी होगा ऑफ कोर्स, जो सबसे पास में होगा। ये क्या क्वेश्चन है बताओ? ये क्वेश्चन ही नहीं है, ऑलराइट। अच्छा, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे? ये लॉन्गेस्ट डे पूछ रहा है, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे। अभी अभी कोई पूछ रहा था ये क्वेश्चन, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे, देखो ये क्वेश्चन है ना। ये आंसर वीनस है, वीनस हैज द लॉन्गेस्ट डे, ऑलराइट। विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे? विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे, है ना। अब शॉर्टेस्ट डे किसका है? जुपिटर का है ना। अच्छा, विच ड्वार्फ प्लैनेट इज लोकेटेड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट? हमने दो बेल्ट्स देखे, एक एस्ट्रॉयड बेल्ट था, एक क्यूपर बेल्ट था। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट में कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड है? प्लूटो? यू टेल मी, प्लूटो तो सबसे एंड में है, वो कहाँ से इधर आएगा? तो प्लूटो कट कट हो गया। अब आंसर हो गया सीरियस। सीरियस इज द ड्वार्फ प्लैनेट विच इज इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट, राइट। अच्छा, विच प्लैनेट वाज रिक्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन 2006? इट्स इजी, गलत मत करना, एक बार देके देखो आंसर। 2006 में किस प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया? सीरियस इज वेरी सीरियस, एग्जैक्टली, प्लूटो। प्लूटो वाज द प्लैनेट विच वाज डिग्रेडेड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट, ओके। विच इज नॉट ए ड्वार्फ प्लैनेट? इनमें से ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है नहीं? एरियस, ह्यूमिया, मेकमेक, टाइटन। देखो, सबके आंसर यहां सही आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में गलत मत करना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ।
ओके। वो बोलते हैं ना, नेट नेट प्रैक्टिस जो करते हैं ना क्रिकेटर्स, नेट्स में तो सब कुछ है, सिक्सर्स लगा सकते हैं। सिक्सर अगर मैच में लगा के दिखाओ तब जाके जानते हैं जाने। ऑलराइट। सो क्वेश्चन ये है, विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट, टाइटन ऑफ कोर्स। टाइटन इज अ मून। इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन क्यूपर बेल्ट? सीरियस, प्लूटो, वेस्टा, गाइनामेड। अब इसमें से एक बार नोटिस करो, अब देखो हमने सीरियस देखा है ना, लोकेटेड इन द क्यूपर बेल्ट। ओके। अच्छा, गाइनामेड क्या क्यूपर बेल्ट में है क्या? नहीं, ये कट हो गया। सीरियस है क्या वहां पर? वेस्टा है क्या? आंसर कहां पर है भाई? हाँ, आंसर इधर है, प्लूटो। ओके। अच्छा, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू लीव द सोलर सिस्टम? मतलब हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके वो बाहर निकल गया। एंड बिलीव मी, इसको सेंड किया था 1970s में। सर, आई एम हैविंग एग्जाम इन माय स्कूल नेम्ड नासो। नासो। अच्छा। अच्छा, इसका आंसर क्या है भाई? ये हो गया वॉयजर 1। वॉयजर 1, इट फ्लू अक्रॉस डिफरेंट प्लैनेट्स और अभी सोलर सिस्टम के बाहर है। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है आउटर प्लैनेट्स को डिस्कवर करना, एक्सो प्लैनेट्स को। ओके। अच्छा, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस, ये सैटेलाइट कौन सी थी? फर्स्ट सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस। ऑलराइट, यस, इट वाज स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1, yes, correct answer. A is the correct answer, Sputnik 1. Which planet did rover Curiosity land on? आज तक एक ही प्लेनेट है जिसके ऊपर एक रोवर को लैंडिंग किया गया है। एक नहीं, दो भी हैं। एक क्यूरियोसिटी है, एक परसिवरेंस है। हाँ, तो वो जो प्लेनेट है उसका नाम है मार्स। ऑलराइट। देन, विच स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? JWST जो है, वो जो अभी ऑपरेशनल है, उसको कौन ऑपरेट कर रहा है? उसका नाम है नासा। आई होप आपको नासा का फुल फॉर्म पता होगा। नहीं पता होगा तो एक बार पता कर लेना। विच मिशन फर्स्ट लैंडेड ह्यूमंस ऑन मून? हाँ, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। अपोलो 11, 13, जेमिनी, लूना। कौन सा पहला वो स्पेसक्राफ्ट था जिसने मून के ऊपर लैंडिंग की थी? यस, वाज इट अपोलो 11? है ना? देखो, लूना वाला जो मिशन था वो रशियंस का था, अपोलो US का मिशन था। सर, वाई यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग? वाई यूनिवर्सिटी, अच्छा। देखा, मैंने क्वेश्चन देखा। यूनिवर्स के रूल के हिसाब से वो एक्सपेंड कर रहा है। ऑल राइट। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। व्हेन द यूनिवर्स वाज व्हेन a tiny matter that exploded, that emerged into a universe. ओके। और अभी वो एक्सपेंडिंग स्टेज में है। आफ्टर द एक्सप्लोजन, आफ्टर अ सर्टन टाइम वो क्या होगा, फिर वो कोलैप्स करने लगेगा। That will ultimately winded up into a single tiny matter. All right, so we are in an expanding state right now of the universe. All right. Acha. Now, which planet has polar ice caps made up of carbon dioxide and water? पोलर आइस कैप्स, ये पोलर आइस कैप्स के बारे में पूछ रहे हैं। ऑलराइट। चलो, तो हाँ, 15 तो हो ही गया। लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, दिस इज मार्स। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन विल एंड अप। विच गैस डोमिनेट्स जुपिटर्स एटमोस्फियर? हाँ, इसका आंसर मुझे दे दो, देन वी विल मीट, विल एंड अप द क्लास। ओके, विच गैस डोमिनेट्स जुपिटर्स एटमोस्फियर? ओके, डी। ओके, हीलियम। हीलियम। लेट्स सी, इट इज हाइड्रोजन, it is not helium. Okay, hydrogen gas is actually dominating Jupiter's atmosphere. All right, so this is it, friends. आज के क्लास में इतना ही। All right, let's keep it here.
we'll meet in the next class. All right, we'll meet in the next class with yet another topic. So till then, bye bye all. Thank you so much for your patience participation. You participated, encourage, very warmly, with a lot of energy. Okay, again, thank you so much. Tommy, you will be able to see Tommy in the next class. Okay. Chalo, good night, everybody. We'll meet in the next class with another topic. Okay, till then, bye bye all. Take care, everybody. Good night.